ले आओ ले आओ। तो गाइज ये लो पिन्नू लेके आ चुके हैं फाइनली, और अभी आप लोगों को दिखाते हैं भाई। ये लो भाई, ये करी थी टेस्ट, ये ले देख लो। और ये संभाल के ही रखा हुआ था यार, हम लोगों ने देख लिया, कोई अप्रैल फूल नहीं है गाइज। 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। और भाई जिनको नहीं समझ आ रहा होगा तो पोगो देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। तो आज हम बात करने वाले हैं पारस ठकराल और पिन्नू की प्रॉब्लमैटिक शादी के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में, तो आप सबको ये तो पता ही होगा अगर आप पिन्नू और पारस ठकराल को जानते हैं, कि इन लोगों ने शादी की थी, जिन्होंने इन्होंने बताया था कि ये अरेंज मैरिज सेटअप था। लेकिन एक्चुअल में जो अभी हम चीजें देख रहे हैं, जो प्रूफ्स आ रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि ये जो पिन्नू है ये वही लड़की थी जिसके साथ मिलके पारस ठकराल ने अपनी एक्स वाइफ स्नेहा सचदेवा को चीट किया था। तो चलो ये बात तो हो गई थी, लेकिन पारस ठकराल ने जब ये शादी की थी उसने बताया था कि मैं ये शादी कर रहा हूँ अपने बेटे हृदय के लिए, कि उसके पास माँ नहीं है, अब उसे कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, और हृदय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में। तो वो जो भी कर रहा है वो हृदय के लिए कर रहा है। तो हर कोई जानता है, कोई भी एक गांव से शहर में शिफ्ट होता है ताकि उसके बच्चे का फ्यूचर बने। लेकिन यहाँ पे ये लोग उल्टा कर रहे हैं, अपने बेटे को लेकर वो गाँव में जा रहे हैं, हांसी, दिल्ली से हांसी, जहां पे उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन ऑलरेडी स्कूल में बना दिया है। हम लोग अब भी शिफ्ट होने वाले हैं यहाँ से हांसी। हाँ भाई सही सुन रहे हो आप लोग। और 11 महीनों के लिए हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए। और हृदय का एडमिशन भी हम लोगों ने हिसार में करवा दिया है। ऑलरेडी हृदय का एडमिशन हो चुका है। 3 तारीख से हृदय के स्कूल शुरू हो जाएंगे अप्रैल में। और जो ये वजह बता रहे हैं वो वजह है कि हमें एक, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिस वजह से ये हांसी शिफ्ट हो रहे हैं, वो है कि इन्होंने एक अपना नया यूट्यूब चैनल बनाना है बच्चों के लिए। ये बच्चों को, सभी जो भी आसपास के इनके चाचा ताऊ के बच्चे हैं, उनको ये लोग अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए ये अपने बेटे को, उसका फ्यूचर दांव में लगा के गांव में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि ये चैनल बना सके। तो भी आप लोग सब पूछोगे कि भाई ये कैसा डिसीजन है, घर आपने यहाँ पर लिया, आप आगे रहने हांसी वाले हो, तो ये कैसा डिसीजन हो सकता है भाई। तो मैं बताता हूँ इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये है कि भाई हम लोग एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था किड्स कंटेंट होगा, बच्चों का कंटेंट होगा। और वो बच्चों के कंटेंट के लिए भाई मेरे को चाहिए माधव भी, मेरे को चाहिए जितेश भी, मेरे को चाहिए तानी भी। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बच्चे के फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। चलो ये तो हो गया। उसके बाद सब लोग आजकल यही ट्रोल कर रहे हैं इन्हें कि ये क्यों कर रहे हैं। और मुझे क्या लग रहा है, अब ये मेरे पर्सनल थिंकिंग है, ये क्या कर रहे हैं, अब मियाँ बीवी रहेंगे दिल्ली में, इन्होंने ये भी कहा था हम बीच बीच में दिल्ली भी आते रहेंगे अपनी प्रमोशंस के लिए, फोटोशूट्स कराने के लिए, हम बीच बीच में दिल्ली भी आते रहेंगे, मैं और पिन्नू, पारस और पिन्नू। तो मुझे क्या लग रहा है, इन्हें अपने माँ बाप और अपने बेटे को, हृदय को खुद से अलग करने के लिए लोगों ने उन लोगों को भेज दिया है हांसी। अब ये लोग रहेंगे दिल्ली में मियाँ बीवी मस्त अपने सबको छोड़ के। तो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो पारस ठकराल ने बोला था कि मैं ये शादी कर रहा हूँ अपने बेटे हृदय के लिए, नो, इट्स फॉर हिम। ये अपने खुद की मस्ती के लिए इन्होंने शादी की है, प्यार व्यार हो गया होगा, अब इन्होंने शादी कर ली। यहाँ पे पारस अपने मम्मी पापा को बिठा के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्यों हांसी जाना चाहते हैं दिल्ली छोड़ के, और यहाँ पे वो मांग रहे हैं अपने पेरेंट्स का भी एग्रीमेंट। तो आप देखिए कितने हिचकिचाते हुए उनकी मम्मी कहती है हाँ जी हम तो एग्री करते हैं, आप जैसा कहोगे हम तो वैसे ही करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है मम्मी? हाँ है, कोई सब साथ ही है, सब साथ है, क्या साथ ही देंगे। हाँ मतलब यार टाइम से टाइम आएगी, कोई ऐसी बात नहीं, इस चैनल पे भी डेली व्लॉग्स आएंगे। कि अगर आप इसकी वीडियो देखोगे, आप देखोगे कि जो इनकी माँ है वो इतनी खुश नहीं है, वो नहीं जाना चाहती हांसी। अब वो इतने टाइम से दिल्ली में रह रहे हैं, वो एडजस्ट हो गए, किसी को भी अपना एटमॉस्फेयर चेंज करने में टाइम लगता है और वो नहीं एडजस्ट हो पाते। तो माँ वैसे ही कैमरा के लिए हाँ हाँ कर रही थी, लेकिन शी वॉज नॉट सीमिंग टू बी हैप्पी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इन लोगों की लाइफ एकदम फेक होती है, ये कुछ भी सच नहीं बताते हैं।
अब मुझे ये देख लो, अगर मुझे एक वीडियो बनानी है उसके लिए मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा, सारी वॉइसेस जो भी है पहले सोचना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं शूट करना शुरू करूँगी। तो ये लोग भी जो भी व्लॉगिंग करते हैं वो लोग भी पूरा प्लान करते हैं। तो नॉट एवरीथिंग इज़ सो नेचुरल, हमें उनके ऊपर अपनी लाइफ को नहीं निर्भर करना चाहिए। तो ये रही बात इसकी। और आप हृदय को भी देखो, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं इनके यूट्यूब चैनल में, हृदय खुश नहीं है, उसको हमेशा इग्नोर कर लिया जाता है, कैमरा में ही दिखाने के लिए उसके साथ खुश खुश रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ लव लपाटे में ही। बुड्ढी के बाल से यहाँ उसकी पे ये खुशी अलग लोग होती है बात कर देखने रहे में। हैं अगर हृदय देखता के रहेगा बारे में। बुड्ढी के बाल और एक गन, गन तीसरी कोई चीज ना, यहाँ पे वाटरमेलन हाँ, वाटरमेलन वाटरमेलन। वाटरमेलन। पर पता नहीं आजकल वाटरमेलन नहीं खा रहा, बोर हो गया शायद वो। बोर ज्यादा खिला दिया हमने आज उसको। मैंने पूछा वाटरमेलन दो, कहता ना, आज तो कुछ भी नहीं खाया उसने स्कूल से आके। डिप्रेशन में आज वो। तो अच्छा, कहाँ तो ये लोग संभालते हृदय को, मेरे को लगा था अब देखो नई नई दुल्हन आई है तो पहले वो क्या करेगी, बच्चे को, जिस बच्चे के लिए वो आई है पहले उसे थोड़ा समझेगी। अभी 2-3 महीने इनकी शादी को हुए हैं, पहले बच्चे को समझेगी, उसके साथ क्लोज होगी। अब आपने कितनी बार हृदय को पिन्नू के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखा है, वो सोता है अपने दादा के साथ, ये लोग मजे से अपने रूम में अलग सोते हैं। तो आपने कब इन लोगों को इंटरैक्ट करते हुए देखा है? अगर माँ आई थी बच्चे के लिए तो पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करती बच्चे के साथ, अब वो हो गई प्रेग्नेंट। आप समझ रहे हैं? अब बच्चा अपने मम्मी पापा बोलता है दादा दादी को, अब इनका बच्चा आ जाएगा तो वो बच्चा अबेंडेंट हो जाएगा ऑलरेडी। तो दिस इज टू क्विक, लाइक मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप लोग अपने कमेंट्स में बताइए कि क्या आप सोचते हैं इस बारे में। मुझे तो ये सारी जो भी ये कुछ करते हैं बहुत ही फेक लगता है। जब स्नेहा सचदेवा का और पारस ठकराल का डिवोर्स हुआ था तब आप लोगों ने अगर देखा होगा, पारस ठकराल ने अपनी बीवी स्नेहा सचदेवा पे कितने ज़्यादा एलिगेशंस लगाए थे कि वो चीट कर रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन आज जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो मुझे रियलाइज़ होता है, शायद आपको भी रियलाइज़ होता होगा कि मे बी जो भी स्नेहा सचदेवा कहती थी वो सच था। आज के टाइम में वही सच्ची बन के आ रही है सामने और पारस ठकराल के सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं। तो आई होप स्नेहा सचदेवा अपनी लाइफ में अच्छा कर रही होगी। पारस ठकराल तो बहुत आगे बढ़ ही गए हैं अपनी लाइफ में। आई होप स्नेहा सचदेवा भी कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में और आगे बढ़े और इन सब से मूव ऑन हो। वैसे वो होना बहुत मुश्किल है जब आप सोशल मीडिया में हर रोज़ एक दूसरे को देखते हैं और ये सब देखते हैं। किसी भी लड़की को जेलस तो फील होता ही होगा, बट लेकिन क्या कर सकते हैं बोलो। आई होप वो जो बच्चा है हृदय, उसका फ्यूचर अच्छा हो आगे। उसको उसके दादा दादी तो बहुत प्यार करते ही हैं। आई होप वो ऐसे ही करते रहे और उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसको कोई पार्शियलिटी झेलनी ना पड़े अपनी लाइफ में। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में। प्लीज़ अपने थॉट्स मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।